हरिओम एवरीवन। समावृत्ति प्राणायाम योग में फाउंडेशनल प्राणायाम माना जाता है, यानी किसी भी और प्राणायाम को करने के लिए आपको ये प्राणायाम ठीक से आना ज़रूरी है और ये बहुत पावरफुल है। इसे रिदमिक प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम सेम अमाउंट ऑफ इनहेल यानी सेम सेकंड तक इनहेल और सेम सेकंड तक एक्सहेल करते हैं, डायफ्राम को एंगेज करते हुए। डायफ्राम को एंगेज करना मतलब चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को इन्वॉल्व करना अपनी इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। अब ऐसा करने से आपकी ब्रेथ, जैसा कि मैंने बताया, रिदम में आती है और आपका पूरा नर्वस सिस्टम भी एक रिदम में आना शुरू कर देता है, जिससे आपकी हीलिंग इनेबल होती है। बिफोर आई स्टार्ट टू एक्सप्लेन दिस प्राणायाम टू यू, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्राणायाम को या ब्रीदिंग को इफेक्टिवली करने के लिए आपको आपकी स्पाइन सीधी रखनी है, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैं अर्ध सिद्धासन में बैठी हूँ। एक तो आपके नीचे आसन होना चाहिए या आप योगा मैट भी रख सकते हैं। दूसरा, आपके हिप्स के नीचे कुशन होना चाहिए, जिससे आपके हिप्स आराम से कंफर्टेबली कुशन पर रेस्टेड हैं। उससे क्या होगा, आपकी दोनों नीज रिलैक्स रहेंगी और इस तरीके का पोस्चर आपका नहीं बनेगा। मैं अर्ध सिद्धासन के अंदर बैठी हूँ, यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने मोर फ्लेक्सिबल यानी ज़्यादा फ्लेक्सिबल लेग को अपने पेल्विस के पास ला के रखिए और जो थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल लेग है उसे इस तरीके से आगे की ओर रख सकते हैं। अब इसमें आपके दोनों नीज रिलैक्स रहेंगी और आप कंफर्टेबली ब्रीदिंग सीख पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, समावृत्ति प्राणायाम यानी इक्वल पार्ट ब्रीदिंग। अब इसके अंदर हम चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को एंगेज करेंगे। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आप 6 सेकंड तक इनहेल कीजिए और दोनों चेस्ट एंड एब्डोमेन को एक्सपैंड कीजिए इनहेल करते हुए, और फिर दोनों को 6 सेकंड तक रिलैक्स कीजिए, बहुत से लोग ब्रेथलेस हो जाएंगे। बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा कि एब्डोमेन को कैसे एंगेज करना है। इसलिए इस ब्रीदिंग के अंदर सबसे पहले इसको डिवाइड किया जाता है, यानी पहले चेस्ट से ब्रीदिंग की जाती है कुछ समय तक, फिर कुछ राउंड तक बेली से ब्रीदिंग किया जाता है और फिर उन दोनों को कंबाइन किया जाता है ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अच्छा, हो सकता है कि 6 सेकंड तक इनहेल करना और एक्सहेल करना आप में से कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप 4 सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद 4 सेकंड इन द बिगिनिंग एंड स्लोली इंक्रीज टू 6 सेकंड, देन स्लोली इंक्रीज टू 8 सेकंड एंड देन 10 सेकंड। और फिर हम होल्ड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। होल्ड कब? इनहेल और एक्सहेल के बीच में सेम अमाउंट होल्ड करना, श्वास को अंदर रोकना। अब और एडवांस होंगे धीरे धीरे, तो आप श्वास छोड़ने के बाद भी होल्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम फंडामेंटल समझते हैं। तो इसके लिए अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, ब्रेथ को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देना है। ओके, 1-2 बार हम तेज तेज से सांस लेंगे ताकि हमारे लंग्स थोड़े एक्टिवेट हो जाएं और ये ब्रीदिंग हमारे लिए आसान हो जाए। मुद्रा क्या लेनी है इसके अंदर? आप आराम से चिन्ह मुद्रा ले सकते हैं या फिर ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं या फिर आदि मुद्रा भी ले सकते हैं। अगर आपको मूवमेंट समझ नहीं आ रही है चेस्ट और एब्डोमेन की, तो बेस्ट है कि आप इस तरीके से अपना एक हाथ चेस्ट पर रखिए पहले, फिर एब्डोमेन पर रखिए और जब हम दोनों के साथ ब्रीथ करेंगे तो दोनों को एक साथ रखिए। ओके, सो सबसे पहले हमने फास्ट ब्रीदिंग करनी है ताकि हमारे लंग्स एक्टिवेट हो जाएं। सो विद मी यू विल इनहेल 10 टाइम्स, अब अपना राइट हैंड अपनी चेस्ट पर प्लेस कीजिए। अब यहाँ पर हमें श्वास लेनी है, सारा ध्यान ये नासिका के द्वारों पर, नोस्ट्रिल ओपनिंग पर लेकर आना है और जैसे ही हम सांस लेंगे हमें फील करना है कि हमारी सांस यहाँ से ट्रैवल करते हुए, कैविटी से पास होते हुए, हमारे थ्रोट से निकलते हुए हमारी चेस्ट तक पहुँच रही है और हमारे पूरे रिब केज को इस प्रकार एक्सपैंड कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट। हम 3 ब्रेथ्स लेंगे यहाँ पर और फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। पूरी तरीके से एक्सहेल कर दीजिए। इनहेल विद मी, ध्यान यहाँ पर पूरी जर्नी को ब्रेथ की ट्रैक करना है मेंटली।
इनहेल 1 2 3 4 5 6। आप देखेंगे मेरी चेस्ट पूरी तरह से एक्सपैंड हो चुकी है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। एक्सेल थ्रू द नोज 6 5 4 3 2 1। डोंट वरी अबाउट द एब्डोमेन, ओके। रिपीट 1 2 3 4 5 6। सेंटर ऑफ हार्ट में आपको थोड़ी टाइटनेस फील होगी। एक्सेल 6 5 4 3 2 1। लास्ट ब्रेथ। इनहेल 1 2 3 4 5 6। एक्सेल 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अभी हमने सिर्फ चेस्ट को इन्वॉल्व किया, अब हम एब्डोमेन को भी इन्वॉल्व करेंगे, ओके। तो अभी हमने खाली चेस्ट से ब्रीदिंग करी, अब हम खाली एब्डोमेन से ब्रीथ करेंगे। तो अब आपका राइट हैंड एब्डोमेन पर आना चाहिए। जैसे ही हम इनहेल करेंगे, अब आपने फील करना है ब्रेथ यहाँ से गई ऑल द वे आपकी बेली में आई, और जैसे ही आपने सांस लिया बेली ने एक्सपैंड किया। अगर हम बलून में एयर भरते हैं तो बलून ब्लोट करता है ना, और उसे छोड़ते हैं तो रिलैक्स करता है। इसी प्रकार से आपकी बेली एक्सपैंड करेगी, ब्लोट करेगी और रिलैक्स करेगी, ओके। चेस्ट की चिंता आपको अभी नहीं करनी है। विथ मी 3 ब्रेथ्स। इनहेल 1 2 3 4 5 6। एक्सेल, बेली को रिलैक्स करना है। 6 5 4 3 2 1। अगेन थ्रू द नोज 1 2 3 4 5 6। एक्सेल 6 5 4 3 2 1। लास्ट। इनहेल 1 2 3 4 5 6। एक्सेल 6 5 4 3 2 1। लगभग 10 ब्रेथ्स तक आपको खाली चेस्ट से ब्रीथ करना है। फिर अगले 10 ब्रेथ तक आपको खाली एब्डोमेन से ब्रीथ करना है, ताकि आप इनकी मूवमेंट और एक्सपेंशन को समझ पाएं। अब अगली 10 ब्रेथ्स आपको दोनों को कंबाइन करना है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो चेस्ट और एब्डोमेन एक साथ में एक्सपैंड करेगा। तो आपको यहाँ तक ब्रेथ फील होगी, इसे बोलते हैं क्लेविकल बोन। यहाँ तक आपको ब्रेथ फील होगी। सेंटर ऑफ हार्ट में आपको हल्की सी टेंशन फील होगी, और बेली के सेंटर में मणिपुर चक्र में आपको हल्का सा टेंशन फील होगा। इसका मतलब डायफ्राम पूरी तरीके से एंगेज है। आइए अगली 3 ब्रेथ्स तक दोनों को एंगेज करते हैं। अब राइट हैंड को आप चेस्ट पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को एब्डोमेन पे रखेंगे। Completely exhale through the nose. Inhale 1 2 3 4 5 6. Exhale 6 5 4 3 2 1. Inhale 1 2 3 4 5 6. Exhale 6 5 4 3 2 1. Last breath. Inhale 1 2 3 4 5 6. Exhale 6 5 4 3 2 1। इसे मिनिमम 10 ब्रेथ्स तक प्रैक्टिस करना है। आफ्टर डूइंग दिस, धीरे धीरे जब आपको ये कॉम्बिनेशन ब्रीदिंग समझ आ जाए, आपकी बॉडी अट्यून हो जाए, तो आप आइसोलेटेड ब्रीदिंग यानी खाली चेस्ट और खाली एब्डोमेन को स्किप करके सीधा यहाँ पर आ सकते हैं, यानी सीधा चेस्ट और एब्डोमेन को एंगेज करके ब्रीदिंग कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जब आपकी रेशियो बढ़ेगी, 4 सेकंड से शुरू करें या 6, कम से कम 10 सेकंड तक आप आराम से 3 से 4 राउंड 10 ब्रेथ्स ईच कर पाएँ। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप दोनों इनहेल और एक्सहेल के बीच में पॉज यानी होल्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। कितना? जितना इनहेल कर रहे हैं उतना होल्ड, फिर उसके बाद एक्सहेल, फिर उसके बाद इनहेल 10 सेकंड, फिर होल्ड,
फिर एक्सेल। अब मान लीजिए आप 10 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे, तो शुरू में आप इनहेल कीजिए 10 सेकंड, होल्ड कीजिए 6 सेकंड और फिर एक्सेल कीजिए 10 सेकंड और फिर धीरे धीरे इसे बराबर कर देना है। ये ब्रीदिंग इतनी पावरफुल और इतनी रिदमिक है कि आपको किसी भी टाइम कोई स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है या आपको लग रहा है कि आपके बॉडी माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो बैठकर या लेटकर, सीधे लेटकर भी आप इस ब्रीदिंग को कर सकते हैं। Also, you can see I am pregnant right now and I am able to do this. So even pregnant mothers, pregnant women can also easily practice this. If you have more questions, you can DM me directly. Or to learn these practices better, you can come and practice live with us in our classes that happen at 6 a.m. and 7:10 a.m. every morning. हमेशा याद रखिए कि हम अपने खुद के हीलर हैं। हमसे ज़्यादा हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को कोई तीसरा व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। बहुत से लोग हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दें, पर ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम सारे आंसर्स और सॉल्यूशन हमारे अंदर होते हैं, बट क्योंकि हम अपने अंदर के म्यूज़िक को नहीं सुनते, हमेशा शोर को सुन रहे होते हैं, इसलिए हमें अपने प्रॉब्लम्स के आंसर्स नहीं मिलते। योगा एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपको एम्पावर करती है अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए, आपका अपना खुद का हीलर बनने के लिए और अपनी लाइफ को खुद मैनेज करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हरिओम।